अभी तुम छुट्टी चाहिए, कभी छुट्टी मिलेगा? हाँ, 1 साल के बाद। सही। ये जो अपडेट दे रही है ये दुबई पुलिस दे रही है, कोई हम और आप ये अपडेट नहीं दे रहे। इसके लिए आपको रियलिटी दिखाया स्क्रीनशॉट पर लगाकर, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस खबर को इग्नोर नहीं करना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी कानून के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि जिस भी देश में आप रह रहे हो उस कंट्री का कानून आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो जब आप प्रॉब्लम में फंसते हो तब कानून के बारे में रिसर्च करते हो, कानून के बारे में जानते हो। अब दुबई पुलिस आपके घर पे आकर, यानी आप समझ सकते हो जहाँ पे लेबर कैंप वगैरह है वहाँ पे दुबई पुलिस आकर वहाँ पे अपना सारा सिस्टम लगाकर आपको बता रही है, अपील कर रही है, वो भी शाम के टाइम पे। क्योंकि उनको मालूम है कि दिन में सारे कामगार काम पे जाते हैं और शाम को अपने कैंप में आते हैं, और उनको बताया जा रहा है 7-8 बजे के समथिंग उनको टाइम देकर बताया जा रहा है और रूल के बारे में समझाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे कंपनी कामगारों को सब मनमानी करती है, लोगों को प्रॉब्लम में डालती है और लोगों को बात नहीं सुनती। इसलिए अगर आपको राइट के बारे में पता रहेगा तो आप लड़ सकते हो कंपनी से, लेकिन जानकारी नहीं रहेगा तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। आपने कभी नहीं देखा होगा जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग को परेशान करते हुए, जैसे इंजीनियर लोग हैं, सुपरवाइज़र लोग हैं, ये सब लोग को कंपनी परेशान नहीं करती है। क्यों? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि उनको पता है कि इनको कानून की जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनको हम तंग नहीं कर सकते। और सिर्फ परेशान करते हैं तो कामगारों को परेशान करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, टेक्नीशियन का काम करते हैं, उन लोगों को परेशान करती है कंपनी। क्योंकि वो सोचते हैं वो जाएगी कहाँ। इसलिए आपका बेड़ा दुबई पुलिस उठाई है, आपको अवेयरनेस के लिए, आपको बताने के लिए। सारा डिटेल में इस अपडेट में बताने वाला हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि इसकी रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, दुबई पुलिस आपको जो बता रही है, क्योंकि दुबई लेबर लॉ के बारे में आपको समझना ज़रूरी है। जब भी आप यहाँ पे आप वर्क वीज़ा में कंपनी के साथ जुड़ते हो तो आपको एक एग्रीमेंट पेपर दिया जाता है, उसमें सारे चीज़ डिटेल बारीकी से बारीक चीज़ लिखा होता है। आपको छुट्टी का क्या सिस्टम है, ओवर टाइम का पैसा कैसे मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, आपको रूम कंपनी देगी कि नहीं, खाना प्रोवाइड कराएगी कि नहीं, खाना के पैसा देगी कि नहीं, सारे चीज़ उसमें लिखा होता है। और जब सारा चीज़ आप पढ़ लेते हो उसके बाद उसमें साइन करने के लिए बोला जाता है। एक साइन आपका रहेगा और एक जो आपका ऑनर है, जो स्पॉन्सर है, उसका रहेगा। और वो पेपर जाएगा मोहरे में, जो गवर्नमेंट मोहरे का में जाएगा। मोहरे फिर आपको अप्रूवल देगा, तब आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है। जब तक नहीं आप साइन करोगे तब तक आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू नहीं होता है। तो इसी का सेक्शन में एक छुट्टी से रिलेटेड अपडेट है, और इस अपडेट में बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे कामगार को क्या करती है कंपनी कि 1 साल के बाद छुट्टी नहीं देती है, बोलते हैं कि नहीं हमारी कंपनी 2 साल की छुट्टी देती है। तो दुबई पुलिस का कहना है कि ऐसा रूल नहीं है। सारे जो भी एग्रीमेंट पेपर में लिखा होता है कि हर एक वर्कर को 1 साल में छुट्टी जाना है, यानी अगर उनको जाना है तो जा सकता है, नहीं है तो उनकी मर्जी। लेकिन 1 साल में अगर छुट्टी अप्लाई कर रहा है तो कंपनी की जिम्मेवारी है कि उसको छुट्टी दिया जाए, क्योंकि दुबई लेबर लॉ में ये लिखा हुआ है 1 साल में। बहुत सारे कंपनी 2 साल में भी बहुत सारे जो कामगार हैं वो जाते हैं, लेकिन अगर 1 साल में किसी को छुट्टी जाना है तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की जिम्मेवारी है कि उसको छुट्टी देनी चाहिए कामगारों को। लेकिन आपको 1 महीना पहले लिखित में एक पेपर देना पड़ेगा, छुट्टी का पेपर देना पड़ेगा, ताकि आपको अगर कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, यही सब कानून दुबई पुलिस आपको बताई है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर आपकी कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है तो 800884 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो, ये दुबई पुलिस का कहना है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, एक वर्कर होने के नाते ये वीडियो को जरूर शेयर कर दे, ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। यानी 2 साल में 2 महीने को आपको छुट्टी मिलेगा, और 1 साल में जाओगे तो आपको 1 महीने का छुट्टी मिलेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि 1-2 नहीं, पूरे 24,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि इसी के कारण आप ओमान का वीज़ा सुन लो, दुबई का वीज़ा सुन लो, बहरीन का वीज़ा सुन लो, इसी के कारण इन लोगों का वीज़ा बंद है। क्योंकि इस तरह का ही गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, विजिट वीज़ा पे आते हैं और भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं।
ऐसे ही सऊदी अरबिया से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये पाकिस्तानियों के लिए खबर है। ये लोग को एक दिन के अंदर 24,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके कुछ लोगों को भेज दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों को अभी जेल में रखा गया, बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कारण क्योंकि सऊदी अरबिया का अभी पूरी तरह से वीज़ा बंद नहीं है, क्योंकि उम्रा वीज़ा चालू है, हज का वीज़ा चालू है, विजिट वीज़ा चालू है। तो ये लोग क्या करते हैं, वीज़ा लेते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं वहाँ पे उम्रा के नाम पे या हज के नाम पे या फिर विजिट वीज़ा के नाम पे, और फिर वहाँ पे भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा मैं बताया दुबई में ही इस तरह का चीज़ करते थे लोग, लेकिन दुबई ने पूरी तरह से प्रतिबंध उन लोग पर लगाया, उनका विजिट वीज़ा भी नहीं मिल रहा है, उनका वर्क वीज़ा भी बंद है। अब सऊदी गवर्नमेंट भी बड़ा एक्शन लिया और 24,000 लोगों को अरेस्ट किया है। अब आने वाला न्यूज़ में पता ना सऊदी से भी वीज़ा बंद हो सकता है पाकिस्तानियों को, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने जैसा एक्शन लिया था वैसे ही सऊदी भी एक्शन ले सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।